पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए उनका मुंह बंद कर दिया। बंगाल में बीजेपी ने अभिषेक की बदजुबानी को निशाना बनाते हुए टीएमसी को टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करार दिया है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को गुंडा और राज्य में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी करार दिया, जिस पर पलटवार करते हुए दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी को बच्चा बताया है। दरअसल ममता की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी में अगला नेतृत्व माना जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं को बाहरी बताया। इसके जवाब में दिलीप घोष ने कहा, सभी ने पंचायत चुनाव में देखा है कि कौन गुंडा है। उन्होंने मुझे न केवल एक ठग बताया बल्कि माफिया भी कहा। माफिया कौन है ये आप समझ सकते हैं। उनके काफिले में 25 कारें होती हैं और हर कोई जानता है कि उनके पास क्या क्या है। वास्तविकता ये है कि उनकी हताशा उच्चतम स्तर पर चली गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने टीएमसी के लिए टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला तमगा इस्तेमाल किया। राजू बनर्जी ने अपने बयान में कहा, समय के साथ टीएमसी का अर्थ बदलता रहा है। अब ये टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। युवाओं के बीच भी यही धारणा है। तृणमूल कार्यकर्ता भी ऐसा सोचते हैं और इसीलिए वे कब्रिस्तानों की दीवारों पर लिख रहे हैं कि टीएमसी 2021 में आ रही है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि अब टीएमसी की लगाम भाईपों के साथ में चली गई है। कोई स्वाभिमानी व्यक्ति वहां कैसे टिक सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट पड़ गई है। विधायक मिहिर गोस्वामी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। फिर शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कई नेता पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और अब विधायक जटू लाहिड़ी ने भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया है, जिससे उनकी भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में टीएमसी नेता बौखला गए हैं और विधानसभा चुनाव में हार के डर से इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार बगावतों से जूझ रही है। ऐसे में टीएमसी अब बंगाल में कमजोर पड़ती जा रही है और बीजेपी मजबूत होती जा रही है। इसीलिए ममता की पार्टी के लोग अब बीजेपी को कमजोर बनाने के लिए कभी उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं तो कभी इस तरह की बयानबाजी कर उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया, उसी तरह बीजेपी ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।